शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी सुख देवियों को बाबा की रूहानी रत्न। आइए पुनः सुनते हैं आज की मधुर मुरली का सार। आज 26/12/2024। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। यह पढ़ाई है पतित से पावन बनने की। पढ़ना भी है तुम्हें और पढ़ाना भी है औरों को। प्रश्न, दुनिया में कौन सा ज्ञान होते हुए भी अज्ञान का अंधियारा छाया हुआ है? बच्चे, मायावी ज्ञान जिससे मनुष्य मून तक चले जाते हैं, महाविनाश की तैयारियां भी करते हैं। आजीविका का ज्ञान, ये बहुत ज्ञान है, लेकिन दुनिया, पुरानी दुनिया, नई दुनिया का, आत्मा का, परमात्मा का, आत्मा का कैसे उत्थान हो, पति से पावन बने, यह ज्ञान किसी के पास नहीं है। सब अज्ञान अंधियारे में जी रहे हैं। बच्चे, अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय ज्ञान अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम नॉलेजफुल बनते हो। उन्हों की ब्रेन में तो विनाश के ख्यालात चलते हैं, तुम्हारी ब्रेन में स्थापना के, नई दुनिया के, अच्छाइयों के, देवत्व के ख्यालात चलते हैं। तो फर्क महसूस करो यहाँ और वहां। भावने का दुनिया का ज्ञान होते हुए भी मनुष्य ज्ञान, तभी तो कहते हैं नए नहीन को राह दिखाओ, पग पग ठोकर खाऊं मैं। तो इन नैनों की बात नहीं, इस बात ज्ञान की बात नहीं। तो आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, सब कुछ वो नहीं है आजकल। वो अगर लेना हो तो आइए, खुले हैं दरवाजे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के। निःशुल्क है, कोई फीस नहीं है। अच्छा, ओम शांति। बाप इस शरीर द्वारा समझाते हैं, इसको जीव कहा जाता है। शरीर को जीव, आत्मा होती है तो उसको कहते हैं जीव आत्मा। आत्मा निकल गई तो ये जीव पड़ा है, जड़ हो जाता है, बिल्कुल कुछ नहीं जाता। इसमें आत्मा भी है। और बाबा भी कहते, बच्चे मैं भी इस प्रजापिता ब्रह्मा के जीव में आकर के बैठता हूं। पहले पहले पक्का होना चाहिए, इनको दादा कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के जो फाउंडर हैं, उनको हम कोई ईश्वर, भगवान, खुदा नहीं मानते, गुरु भी नहीं मानते। हाँ, एक मनुष्यत्व रूप में हमारे एक बड़े भाई हैं, और बड़े भाई को बाप समान कहा जाता है। इसलिए क्योंकि वो अग्रणी है, आगे चलकर दिखाया है ना। हाँ, इस संस्था के हिसाब से एक अलौकिक पिता है हमारे, वो एक अलग बात है, लेकिन हम परम पिता नहीं मानते उन्हें। ध्यान रखना, परम पिता तो उस निराकार दिव्य ज्योति पुंज, उसको उन्होंने भी कहा, जैसे मैं उन्हें याद करता हूं वैसे तुम लोग भी उन्हें याद करो तो तुम्हारा कल्याण हो। उन्होंने अपने आप को कभी ऐसा नहीं रखा, साधारण रीति से चला है। सीखना है बाबा से। बाबा कहते ये निश्चय बच्चों को बहुत पक्का होना चाहिए, बरोबर शिव बाबा की इनमें पधरामणि है। यहां तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि मिलती है बच्चे, दुनिया में तो आसुरी बुद्धि। रावण भी कम ज्ञानी नहीं था, कम ताकतवर नहीं था। मौत को भी कहते हैं उसने अपनी चौखट से बांध रखा था, चारपाई से बांध रखा। तो मेरा कहने का आज की दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं, लेकिन मनुष्य का सुधार नहीं है, चरित्र का पतन होता जा रहा है, भीतर से मनुष्य खोखला होता जा रहा है। देखो कितने सुसाइड केस आते हैं, क्या क्या चलता है दुनिया में। बाबा कहते हैं अगर आत्मा का ज्ञान हो, ईश्वरीय सत्ता का ज्ञान हो, यहाँ पे जीवन का उत्थान होना शुरू हो जाए। बाबा कहते बच्चे वे सभी जड़ बीज होते हैं। ऐसे नहीं कि जड़ बीज में कोई ज्ञान है, नहीं बच्चे, यहां तो चैतन्य बीज रूप है ना सृष्टि का, इसलिए इसमें ज्ञान है। इस कल्प वृक्ष की उत्पत्ति, पालना, विनाश, हर चीज का ज्ञान है बच्चे। पहला पहला पत्ता श्री कृष्ण को कहेंगे। लक्ष्मी नारायण तो बड़े हैं, राधे कृष्ण को कहेंगे हम पहला पहला सृष्टि का पत्ता, इसलिए श्री कृष्ण को ही अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर शास्त्रों में भी। तो बच्चे जानते हो नया पत्ता छोटा होता है, कितना अच्छा लगता है। तो बच्चे बीज की सारी महिमा है। फिर बाबा ने
श्री कृष्ण को गॉड नहीं कहते, लॉर्ड कहते, लॉर्ड। और श्री कृष्ण को कई लोग नेक्स्ट टू गॉड, नॉट गॉड। ये बहुत गहरी बात है। देखो बच्चे, भारत में खास कन्याओं को कितना नमन करते हैं, कुमारों को इतना नमन नहीं करते। मेल से ज्यादा फीमेल को नमन करते हैं। क्यों? इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य। क्योंकि इस समय ज्ञान अमृत पहले पहले इन माताओं को मिलता है। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर ज्ञान की नदी बहाते, ब्रह्मपुत्रा नदी में। और माताओं बहनों के द्वारा ही ये कार्य ईश्वर ने शुरू किया। इसकी भी यादगार है। कहते हैं जब देवत्व नष्ट हो गया, देवताओं का देवत्व पुनः प्राप्त कराने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी माना स्त्री, तो मोहिनी रूप के ज्ञान अमृत का पान कराया। वो अभी का चल रहा है सारा सिस्टम, है ना। ये बहुत गुहे और समझने की बातें हैं बच्चे। फिर ये बातें प्राय अलोप हो जाती है। जैसे इस जीवन की सारी शिक्षा, सारी पद पोजीशन शरीर छोड़ने के बाद सब खत्म, फिर आगे नया शुरुआत करनी पड़े। कुछ संस्कार जाते हैं हमारे। ऐसी सतो प्रधान सत्व की दुनिया में संस्कार जाएंगे, बाकी ये नॉलेज सारी गुम हो जाएगी। बाबा कहते बच्चे देखो, तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो, तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। यह सभी दुनियावी बातें माया का पंप है। बहुत शो आदि करते हैं, अति डीप में जाते हैं, और कमाल करके दिखाएं, और कमाल कर। वंडर तो है भाई। पानी से ट्रेन चलेगी, पानी के भीतर से चलेगी, है ना। और सौर ऊर्जा आ गया, अभी देखो धीरे धीरे तकनीक, हाथ में मोबाइल आ गया, कर लो दुनिया मुट्ठी में, हो गई भाई, है ना। तो इन सब चीजों को भी देख के विज्ञान का भी बड़ा कमाल है। लेकिन बाबा कहते फिर भी अति के बाद एक अंत, और अंत के बाद एक शुभारंभ होता ही होता है। अब बहुत सारी चीजों की अति हो रही है साथियों, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। बाबा कहते बच्चे सोचते हैं बहुत कमाल करके दिखाएं। तुम बच्चे स्थापना का कार्य कर रहे हो, और उनका दिमाग विनाश के लिए चलता। करते तो वो अच्छा है, लेकिन हो जाता है ना। अब आप देखो, इतने एटम बॉम्ब्स, मिसाइल्स बना दिए, अब क्या इनका अचार डालेंगे? अरे ये सब यूज होंगे। बाबा ने बहुत पहले ही बता दिया था, आग के गोले गिरेंगे, गोले। आसमां फौलाद का होगा, जमी तवे की होगी, आसमां इंसाफ पर होगा, है ना। जो जैसी करनी होगी वैसा उसे फल मिलेगा। तुम बच्चे जानते हो बाबा आकर के कितना बच्चों को समझाओ, तुम बच्चों को कितना सहज करके समझाते हैं। मुझे याद करो तो तुम्हारा बर्तन सोने का बन जाए। धारणा भी बच्चे तभी अच्छी होगी, याद की यात्रा से पाप कटेंगे बच्चे। जो मुरली ही नहीं सुनते, ज्ञान रफू चक्कर बुद्धि से हो जाता है। ये हकीकत है। इसलिए अपना रेगुलर क्लास जो बाबा ने सिस्टम बनाया है, उसको अपने अंदर अप्लाई करते रहना है। कुछ भी हो, ठंड पड़े, बारिश, ये तो बहाने हैं। कभी गर्मी तेज होगी, कभी ठंड तेज होगी, कभी बारिश तेज होगी, तो क्या करें? खाना छोड़ देते हैं क्या? बाकी नित्य कर्म छोड़ देते हैं क्या? तो फिर बाबा की मुरली क्यों छोड़े? और कोशिश करो कि हम बाबा के घर जाकर के, सेंटर्स पर जाकर ही मुरली सुने। वो वातावरण का फायदा मिलेगा। हाँ, दिन में आप इसको रिवाइज कर सकते हो। जो नहीं जा सकते उनके लिए फ्री वीडियो और ये भी सुविधा है, इनको सुनो अच्छे से। मधुबन की लाइव मुरली आती है, उसे सुनो। बड़ी बड़ी दीदियां मुरलियां सुनाती, उनकी सुनो। है अच्छा है ना, 2-4 बार सुन लो, सबसे कुछ न कुछ ढूंढोगे, मिलेगा कुछ न कुछ आपको, और सदगुणधारी बन जाएंगे, सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे बच्चे। धारणा भी अच्छी होगी। मुरली जो नहीं सुनते उनसे ज्ञान भी रफू चक्कर हो जाता है। बाबा तो रहम दिल होने के नाते युक्तियां बच्चों को सुनाते। अच्छा, बाबा कहते बच्चे इसमें बहुत महीन बुद्धि चाहिए। शिव बाबा इस ब्रह्मा के रथ द्वारा कहते बच्चे मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन तुम्हारा बाप हूँ। कहते हैं ना, तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठूं। बच्चे यहाँ के लिए बातें हैं, ऊपर परम धाम में कैसे होगा ये संबंध, कैसे निभाएंगे, है ना। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते बाबा। सार का विस्तार सुनेंगे। इस दादा में प्रवेश हो, हमें मनुष्य से देवता अर्थात विकारी से निर्विकारी बनने के लिए शिव बाबा गीता ज्ञान सुना रहे हैं। इसी निश्चय में रमण करना है। श्रीमत पर चलकर बच्चे श्रेष्ठ गुणवान बनाना है अपने आप को। ज्ञान की
याद की यात्रा से बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना, ज्ञान बुद्धि में सदा बना रहे उसके लिए मुरली हर रोज सुनने का अभ्यास करना है। अभ्यास अभ्यास अभ्यास, सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे तो एक दिन बन जाएंगे। इसके पीछे लॉजिक है। अच्छा, वरदान है आज का, अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। जैसे स्थूल पोजीशन वाले अपनी पोजीशन को कभी भूल, ऐसे आपका पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिमान। इसे सदा स्मृति में रखो और रोज अमृत वेले इस स्मृति को इमर्ज करो। निरंतर योगी बन जाएंगे तो सारा दिन उसका सहयोग मिलेगा, फिर मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे माया आ नहीं सकती। स्लोगन, आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी। हे सच्चे पुरुषार्थियों, ओम